ध्यान दो बेटा, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 25। बेटा अभी तक हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, ये 2 पॉइंट फॉर्म से रिलेट करता हुआ ही क्वेश्चन है। कह रहा द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। बेटा वो 980 लीटर ऑफ मिल्क की क्वांटिटी को सेल करता है 14 रुपीज पर लीटर पे, और वो कह रहा है अगर क्वांटिटी बढ़ के 980 से 1220 हो जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। नेचुरल सी बात है, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो वो रेट तो बढ़ाएगा। तो पहले कितना था, 980 लीटर मिल्क बिक रहा था और वो बेच रहा था इसको 14 रुपीज में। फिर वो कह रहा है अब डिमांड आई उसके पास 1220 लीटर की, तो उसने प्राइस बढ़ा दिया और प्राइस हो गया 16। आगे कह रहा है एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। बेटा अब ये काम की बात है, एज्यूमिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। तो समझने वाली बात यह है कि जब आप इसका पॉइंट बनाएंगे तो पहले आपको प्राइस रखना और डिमांड बाद में रखनी है, ठीक है। अगर आपने गलती से पहले प्राइस बाद में कर दिया और डिमांड पहले कर दी, जो एससी की क्वेश्चन में गिवन है, पहले आपको डिमांड गिवन थी बाद में प्राइस, तो फिर आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन ने बताया है कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है स्ट्रेट लाइन की, पहले प्राइस बाद में डिमांड। तो बेटा इन 2 पॉइंट से हम इक्वेशन लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ इसमें। लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बेटा y माइनस y1 में y1 है या 980, y2 माइनस y1 में 1220 माइनस 980, x2 माइनस x1 में 16 माइनस 14 और x माइनस x1 में 14। बेटा कैलकुलेट कर लो, y माइनस 980 1290 1220 माइनस 980 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में x माइनस 14 सेम। बेटा 2 से 240 कट हो रहा है 120 पे, 120 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया y माइनस 980 120x माइनस 12 4 जा 48, 4 कैरी ऑन, 12 1 जा 12 और 4 168 हो गया और 0 ऐसे गए, ऐसे ये आ गया इक्वेशन। बेटा हमें इक्वेशन आने के बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। अगर वो रेट बढ़ा रहा है 17 पर लीटर तो इसका मतलब डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर आप इस लीनियर रिलेशनशिप के अंदर प्लेस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब डिमांड कितनी होगी। तो y माइनस 980 सेम, $120 सेम, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 17 और 1680 सेम। y माइनस 980 सेम, 120 मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा 34, 3 कैरी ऑन, 17 1 जा 17 और 3, और ये हो गया 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, 9 कैरी ऑन, 12 6 जा 72 और 9 81, 8 कैरी ऑन, 12 1 जा 12 और 8। अच्छा बेटा इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है क्योंकि 120 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हो गया 2040
1680 और प्लस का 980, कैलकुलेट कर दो तो ये इसमें से माइनस होएगा, 1680 में से 980 जाएगा तो यहाँ से बच गया 700 और 700 इसमें से माइनस होएगा तो 1340। ये आंसर आ गया बेटा, मैच हो गया। नोट करो, ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं सबके लिए फॉर्मूला काम करता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। m सेम, थीटा की वैल्यू कितनी कहा है क्वेश्चन में, 135। बेटा आपको पता होना चाहिए कि 135 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट। इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 45। m सेम ये हो गया माइनस का 10 45, m सेम 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू आ गई -1। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है विद द एक्स एक्सिस कट ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस। बेटा कभी वाई एक्सिस को कट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है -2, जिसे आप वाई इंटरसेप्ट के अलावा एक नाम और भी बोलते हो, सी। इक्वेशन में ये सी की जगह पे लिखा जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा इक्वेशन क्या है, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आपको वाई इंटरसेप्ट दिया जाता है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उस टाइम पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर हम m और c की वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। y सेम, m की वैल्यू -1 आई थी और c की वैल्यू -2 दी हुई है। तो बेटा सबको यहाँ शिफ्ट कर लो, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। नोट करो, ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन की तो बहुत सारी इक्वेशन होती है, कौन सी अभी पता लगेगा। स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट, आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए बी की इक्वेशन निकालनी है। बाइसेक्टिंग द सेगमेंट, बेटा बाइसेक्ट का मतलब सामने वाली साइड के दो टुकड़े, सी डी के दो टुकड़े कर दिए बी पॉइंट से। आगे बाइसेक्टिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 5,3 और अगला पॉइंट क्या है 4,4 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और बेटा इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल भी बनाया। किस लाइन ने, जो फाइंड आउट करनी है, जिस लाइन ने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दिया। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपको थीटा इससे बनने वाला दिया हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ए बी की इक्वेशन चाहिए और ए बी के साथ बनने वाला एंगल आपको दिया हुआ है तो एंगल से आप स्लोप निकाल सकते हो। ए बी का स्लोप मिल गया, और जब आपके पास स्लोप होता है तो कौन सी फॉर्म लगती है, सिर्फ 1 पॉइंट फॉर्म, या फिर वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो अभी हमने पढ़ी थी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखते हैं हमें इसके साथ क्या मिला। हमें बेटा मिला बी का पॉइंट। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ए बी लाइन ने सी डी लाइन को क्या किया, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट बी से बराबर बराबर दो टुकड़े करे, और जब दो टुकड़े होते हैं तो फिर क्या लगाया जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके बी के पॉइंट निकलेंगे, और ए बी के स्लोप के साथ 1 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा बी के पॉइंट को यूज करते हुए, आंसर आ जाएगा। करो स्टार्ट। सबसे पहले अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन सी डी। तो बेटा ये एक्स और वाई के पॉइंट है जो हमें निकालने हैं। एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। बेटा एक्स सेम, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू
9/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई 7/2। बेटा x और y की वैल्यू आने के बाद, b के पॉइंट आने के बाद आपको ए बी लाइन का स्लोप भी चाहिए, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होगा m इजिकल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिली है 45 डिग्री, m इजिकल टू tan 45 कितना होता है 1, स्लोप मिल गया। लिखो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी का फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू, बेटा y1 हमने निकाला था ये रहा, क्योंकि जो ए बी लाइन का की इक्वेशन निकालनी है उसमें b के पॉइंट यूज कर रहे हैं और ये b के ही पॉइंट है दोनों, ठीक है। तो b के पॉइंट में y1 आया 7/2, स्लोप कितना आया 1, और x माइनस x1 कितना आया 9/2। तो बेटा इनका एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट होएगा, समझदारी क्या है, आप इधर करो 0, x सेम, y उधर जाके माइनस y, यहाँ पे पहले क्या था -9/2 और -7/2 वहाँ जाके प्लस का, तो इक्वेशन होगी x माइनस वाई और डायरेक्ट एलसीएम बन रहा -9 + 7 माइनस का 2/2 और ये कट होके क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 0 इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 1। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। बेटा आपको क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, नाम लिखो ए बी सी और डी। ए के पॉइंट है -2,6, बी के पॉइंट है 1,2, सी के पॉइंट है 10,4 और डी के पॉइंट है 7,8। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट डायगोनल। आपको डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब एसी की, तो बेटा एसी में 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म इन एसी। बेटा 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, ये फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बेटा यहाँ पे a के पॉइंट x1 y1 है और c के पॉइंट x2 y2 है, तो y माइनस y1 हो गया ये 6, y2 माइनस y1 हो गया 4 माइनस 6, x2 माइनस x1 हो गया 10 माइनस -2, तो 10 माइनस और माइनस का 2 तो प्लस हो गया, और x माइनस x1 हो गया -2, तो ये हो गया प्लस का 2, ये आ गया y माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाय 12 और x प्लस 2 से 12 कट हो गया 6 पे, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 6y माइनस 36 इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 2। इन सबको उधर शिफ्ट कर लो, शिफ्ट किया तो ये आ गया x प्लस 6y और ये हो गया -34 इक्वल टू 0। बेटा ये आई है पहले डायगोनल की इक्वेशन। सेम आपको ऐसे ही BD का निकालना, तो B के पॉइंट को अब x1 y1 मानेंगे, लिखो इक्वेशन ऑफ B, तो B के पॉइंट यही लिख लो बेशक 1,2 एंड D, और D के 7,8।
तो ये हो गया x1 y1 और x2 y2 ये हो गया, और सेम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। तो लिखो फॉर्मूला है इसका y माइनस वाई वन, 2 पॉइंट फॉर्म ही अप्लाई कर रहे हैं बेटा फिर से, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बेटा कुछ बच्चे इस इक्वेशन को ऐसे भी याद करते हैं कि इस पार्ट को यहाँ ना लिख के यहाँ डिवाइड में लिख लेते हैं, तो वो भी एक ही बात होती है, कुछ अलग नहीं होता। y माइनस वाई वन, यहाँ y1 की वैल्यू 2 है, y2 माइनस वाई वन 8 माइनस 2, x2 माइनस x1 7 माइनस 1, x माइनस x1 तो वो 1 है। बेटा y माइनस 2 सेम, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, ये कट हो गया, x वहाँ ऐसे का ऐसे, y को उधर लेगा माइनस वाई, माइनस 1 ऐसे का ऐसे, 2 को उधर लेगा प्लस 2, तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, नोट करो। ध्यान दो बेटा, अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन की 3 फॉर्म पढ़ी थी, याद दिलाता हूँ एक बार। पहली फॉर्म थी बेटा 3 पॉइंट हमने स्लोप निकालने की पड़ी थी, और 3 पॉइंट हमने इक्वेशन निकालने की पड़ी थी। यहाँ इक्वेशन निकालने की चौथी फॉर्म आ रही है, याद दिला देता हूँ कौन कौन सी पढ़ी थी आपने इक्वेशन निकालने की 3 फॉर्म। पहली आपने पढ़ी थी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा आपको याद दिलाता हूं, इसी का एक नाम और भी होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फर्स्ट थी। सेकंड आपने बेटा पढ़ी है 1 पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको एक पॉइंट मिलता है और साथ में मिलता है एक स्लोप, y माइनस वाई वन एम और x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन की फॉर्म है। इसमें आपको गिवन में क्या दिया जाता है, एक आपको स्लोप दिया जाता है और एक आपको पॉइंट दिया जाता है, और ये आपको इसमें अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म होती है बेटा y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। यहाँ पे आपको गिवन में मिलते हैं 2 पॉइंट, एक x1 y1 और एक x2 y2। ये अभी तक हमने पढ़ा था वो है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की एक नई फॉर्म सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म नाम है इसका, क्योंकि इसमें दोनों इंटरसेप्ट का यूज होगा। x बाय ए, जो x के नीचे है उसे x का इंटरसेप्ट बोला जाता है जो a है। y बाय बी, ये y का इंटरसेप्ट है b इक्वल टू 1। मैं आपको ग्राफ पे भी बताता हूँ, ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आप ग्राफ पे जा पाओगे, और ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आप इस चीज को बना पाओगे। बेटा ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ये लाइन अगर आप चेक करो तो कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे यूं। एक्स के नीचे ए लिखा है तो यहाँ पे पॉइंट होता है एक्स का ए, और यहाँ पे वाई 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। दूसरा बेटा यहाँ पे चेक करते हैं वाई एक्सिस पे 0, बी, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई के नीचे बी लिखा है, वाई का इंटरसेप्ट बी होता है। बेटा ये जो ए है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी है, यहाँ से यहाँ तक नीचे ए है, और बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है, और यही बेटा इंटरसेप्ट होते हैं एक्स और वाई के, जिसे इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स वाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात और, ये इक्वेशन बनी कैसे, अगर आप इसकी फॉर्मेशन भी सीखना चाहते हो तो आप इन दोनों में, ये वाली 2 पॉइंट फॉर्म दिख रही है, x1 y1 की जगह पे a, 0 रख दो और x2 y2 की जगह पे 0, b रख दो, अपने आप आंसर ये निकल आएगा। ये बनी कैसे, ठीक है।
अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर, पहले वाला जो होता है वो एक्स का होता है, बाद वाला वाई का होता है। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बेटा आपके सामने टास्क क्या है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को देख के ये पता लगाना कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, क्योंकि इक्वेशन होगी अब 4। ये आपको यहां से पता लगेगा, अगर इंटरसेप्ट लिखा है और 2 इंटरसेप्ट है तो आपको ये वाली लगानी है, और अगर सिर्फ वाई का इंटरसेप्ट है तो आपको ये वाली लगानी है, और अगर आपको स्लोप के साथ एक पॉइंट है तो ये वाली लगानी है, और अगर आपको 2 पॉइंट है तो ये वाली इक्वेशन लगानी है। एक एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, वो अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे लिखो x बाय ए क्या है 3, y बाय 4 इक्वल टू 1। बेटा आंसर वैसे तो ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इक्वेशन है और इक्वेशन का आंसर हमेशा इक्वल टू 0 करके छोड़ा जाता है, और कभी फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को वहां शिफ्ट करेंगे और फिर उसको लेफ्ट साइड पे लाके इक्वल टू 0 करके छोड़ेंगे। बेटा यहाँ x है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x सेम 3y सेम, 12 को लेफ्ट साइड पे लाके -12 इक्वल टू 0 करके छोड़ो, ये आंसर आ गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करेंगे। बेटा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। अब आपको ये पासिंग पॉइंट दिए हुए, ये इंटरसेप्ट नहीं है, ये 2 3 ए और बी मत समझ लेना, ये बेटा पासिंग पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू होते हैं, जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस होते हैं, आंसर में नहीं लिखे जाते कभी। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 मेकिंग इंटरसेप्ट, मतलब जो इंटरसेप्ट है उनकी बात हो रही है, जो ए और बी होते हैं, इक्वल, वो ए और बी आपस में क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। वो कह रहा है ए और बी इक्वल है मैग्नीट्यूड में और साइन में, मतलब ए और बी के साइन भी सेम है और ए और बी की वैल्यू भी सेम है। बेटा ये मैग्नीट्यूड वर्ड आप 12th में जाके पढ़ोगे, अभी के लिए आप बस यही समझ लो कि ए और बी इक्वल है और उनके साइन भी सेम है, क्योंकि लिखा है एंड साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो बेटा इंटरसेप्ट की बात हुई है, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए इक्वल है बी के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। और इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको पासिंग पॉइंट भी दिए हुए, पासिंग पॉइंट यूज करने के लिए दिए हुए 2 और 3। तो बेटा सबसे पहले तो आप x बाय ए सेम रख लो, y बाय बी की जगह पे a रख लो, और क्वेश्चन ने आपको ये इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यू दी है, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, इक्वल टू 1। और बेटा जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 2 + 3 5 बाय ए इक्वल टू 1, तो 5 इक्वल टू ए आ गया, ए की वैल्यू 5, और ए और बी इक्वल थे तो अगर ए 5 तो बी भी 5। और बेटा आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट वाली, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू भी 5 आई है, बी की वैल्यू भी 5 आई है, इक्वल टू 1। बेटा यहाँ b बाय एक्स नहीं आएगा, यहाँ y बाय 5 आएगा, और अगर आप एलसीएम लो तो 5x प्लस 5y, अच्छा एलसीएम तो बेटा डायरेक्ट ही ले सकते हैं ना, दोनों के नीचे 5 है तो ये हो गया x प्लस वाई बाय 5, ये 5 वहां चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5,
और बेटा इक्वेशन इक्वल टू 0 करके छोड़ते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आंसर है, नोट करो। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करो बेटा। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। फिर से पासिंग पॉइंट मिले, मतलब x और y की वैल्यू है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फिर से इंटरसेप्ट इक्वल है a और b, बट अपोजिट इन साइन, मतलब a और b दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के। तो बेटा सबसे पहले तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, क्या होगी लाइन, एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यहां पे दिए हुए पासिंग पॉइंट जिन्हें आप पी भी मान सकते हो सिर्फ। क्वेश्चन कह रहा है 4 और 5, और कह रहा है जो उसके इंटरसेप्ट है वो इक्वल तो है बट उनके साइन अपोजिट है। या तो आप a इक्वल टू माइनस बी बोल सकते हो, या b इक्वल टू माइनस ए भी बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा दोनों। तो अभी a इक्वल टू माइनस भी लिख लेते हो। बेटा सबसे पहले तो हम इसका इंटरसेप्ट चेंज कर लेते हैं, x बाय ए की जगह माइनस बी, y बाय बी इक्वल टू 1। और बेटा पासिंग पॉइंट पास करवाओ, लिखो इट पासिस फोर कोमा 5, x की जगह 4 बाय माइनस बी, y की जगह 5 डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस माइनस को नीचे से हटा के आगे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 माइनस 4 1 बाय बी इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू क्या आ गया b। और अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू उसका अपोजिट साइन होगी -1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जाएंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, x सेम, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 1। बेटा एलसीएम ले लो, या फिर ऐसे ही लिख लो, माइनस ऊपर कर दो बस। बेटा x का भी नेगेटिव करके नहीं छोड़ते, तो x को उस तरफ शिफ्ट कर लो, 0 इक्वल टू एक्स, वाई उधर गया माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, नोट करो।